NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं, जी हां, नागमणि, जिनको हम लगातार दिखाते रहे हैं। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि नागमणि जो कसम खा चुके थे उपेंद्र कुशवाहा को सभी सीटों पर हराने का, वो कामयाब हुए हैं। क्योंकि काराकाट से लेकर उजियारपुर हर सीट पर ये जाकर कैंप कर रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा की खटिया खड़ी कर देने का दावा कर रहे थे, और वो कर दिखाया है। तो अब तो कुशवाहा के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं नागमणि। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या आगे की रणनीति है। नागमणि जी, आपको बधाई हो। मैंने बार बार कहा है कि जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। तो उपेंद्र कुशवाहा पहले बकरी था। जब हम लोग उसके साथ हुए तो बाघ का छाल पहना के उसको शेर बनाया था। और फिर जब उपेंद्र कुशवाहा मेरे साथ, कुशवाहा समाज के साथ गद्दारी किया, तो फिर हम लोग उसको बकरी बना दिया। अब फिर बोलेगा मैं। तो कुशवाहा समाज को क्या कहेंगे आप? धन्यवाद देंगे? क्या कहना चाहेंगे इस उपेंद्र कुशवाहा की पराजय के लिए और आपकी जीत के लिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब उपेंद्र कुशवाहा नागमणि हम लोग साथ थे, तो आज़ादी के बाद पहली बार कुशवाहा समाज एकजुट हुआ था और 99% वोट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ जुट गया था। कोई बहस का मुद्दा नहीं था। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को रावण का घमंड हो गया था, और जिस तरह से अमर शहीद जगदेव प्रसाद को अपमानित करने का काम किया, कुशवाहा समाज को अपमानित करने का काम किया, यूँ तो उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति रही है, शुरू से गद्दारों की राजनीति रहा है। पहली बार उपेंद्र कुशवाहा एमएलए में जीत के आए थे और बाबू नीतीश कुमार जी ने उनको विपक्ष का नेता बना दिया था। और सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने शुरुआत ही किया है नीतीश कुमार के साथ गद्दारी करने का। लेकिन नीतीश कुमार महान व्यक्ति हैं, वह कभी वेस्ट एटीट्यूड होकर काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा को जवाब मेरा देने का नेचर रहा है। और मैंने बार बार आप मीडिया के सामने, बिहार की जनता के सामने संकल्प लिया था, जिस तरह से मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कसम खाया था कि या तो महामाया सरकार को तोड़ देंगे और नहीं तो गंगा में डूब के जान दे देंगे। मैंने संकल्प लिया था कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीट पर हराएंगे और उसका श्राद्ध भी मैं कराऊंगा। अभी शहीद जगदेव सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुशवाहा जी आकर के मुबारकबाद दिए और उन्होंने कहा कि 25 तारीख को शहीद जगदेव स्मारक जगदेव पथ के सामने उपेंद्र कुशवाहा का श्राद्ध कराऊंगा बजाबते, और उसमें श्राद्ध में चिकन और चावल का भोज दिया जाएगा। लेकिन नागमणि जी, आपको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने आपको पार्टी से निकाल दिया, उसकी वजह से आपका पॉलिटिकल करियर भी बच गया? नहीं तो ऐसे ही डूबते उनके साथ। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारा वोट का ताकत के वजह से, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ इस बात पे, लेकिन यहाँ जो जीत का अंतर पड़ा, उसमें सबसे ज़्यादा कुशवाहा वोट के वजह से पड़ा है। एनडीए की जो जीत हुई है, कम से कम 80% लोकसभा क्षेत्र में 1, 1.5 और 2 लाख के आसपास हमारा कुशवाहा वोट है। अगर 1 लाख सिर्फ वोट माइनस कर दीजिए तो एनडीए की जीत 1 लाख से ऊपर कितने जगहों पर हुआ है? बहुत कम जगहों पर।
इसलिए कुशवाहा का अपना वोट है, अपनी ताकत है और इसमें दो लोग का सबसे ज़्यादा श्रेय है। एक तो कुशवाहा समाज के वोटरों को और दूसरा बाबू नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है। गलतफहमी में लोग पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ जो कुर्मी समाज का वोट है, कुशवाहा समाज का वोट अब हो गया, अति पिछड़ा और दलित, ये तमाम वोट नीतीश कुमार जी का वोट है। देखिए, नीतीश कुमार केवल 2% कुर्मी के नेता नहीं है, उनके पास अति पिछड़ा और दूसरे समाज का 16% से ज़्यादा वोट है। तभी तो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी अपराजय हो जाती है। आपको नहीं लग रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के साथ अपर कास्ट का 15% और 5-6% वैश्य समाज, यही बीजेपी का वोट है। बाकी जो रेस्ट वोट है उसका मालिक नीतीश कुमार जी इस हैं। जीत का श्रेय आप नीतीश कुमार को देते हैं कि मोदी को देते हैं? नहीं, मैं तो बिहार में बिल्कुल नीतीश कुमार को देता हूं। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक के बल पर ही आज एनडीए इतना प्रचंड बहुमत मिला है, इस पर कोई बहस नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने काफी लो प्रोफाइल रख करके चुनाव प्रचार किया, कहीं भी वो पोस्टर बॉय नहीं बने और मोदी मोदी का नारा हर जगह लग रहा था, हर जगह मोदी मोदी मोदी। देखिए, चूंकि इस लोकसभा चुनाव में नेता नरेंद्र मोदी जी थे, इसलिए या तो नीतीश कुमार जी हो या मैं हूँ या पूरा जेडीयू के लोग थे, बिहार की जनता, हम लोग भी मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे क्योंकि नेता के नेतृत्व में था। लेकिन जहाँ तक जीत और हार का सवाल है, इसमें मैक्सिमम श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है और हमारा कुशवाहा समाज को जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी भूमिका अब क्या होगी? ठीक है, आपने उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगा दिया, एनडीए को भारी बहुमत मिल गई, तो आपकी भूमिका क्या होगी? नागमणि की भूमिका क्या? देखिए, मैं इतने से ही संतुष्ट हूँ कि बिहार में जो कुशवाहा की राजनीति है, इसमें दो ध्रुव की लड़ाई थी, एक नागमणि और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा 0 पर आउट हो गए। ऑटोमेटिक बिहार की जनता नागमणि को अपना सब कुछ मानते हुए काम करेगी और मुझे 100% विश्वास है बाबू नीतीश कुमार जी पर। जो हमने बिहार की जनता को कमिटमेंट किया, बिहार के पूरे 13 लोकसभा क्षेत्र में मैं लगातार कैंपिंग किया और सभी जगह कुशवाहा समाज को मैंने विश्वास दिलाया हूँ कि आप लोग आंख बंद करके एनडीए को वोट करिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व वोट करिए। और मैं आप सब लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि कुशवाहा समाज का एक उंगली भी बिहार में दर्द नहीं होगा। मैंने एग्जाम्पल स्वरूप कहा कि मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी सस्पेंड थे। मैंने एक बार नीतीश कुमार जी को कहा और उन्होंने, चूंकि आरोप भी उस तरह का नहीं था, उन्होंने जांच करवाया और उन्होंने तुरंत रिस्टेट कराया। तो बिहार के कुशवाहा समाज में हमारे जेडीयू में आने के बाद 100% लोग को विश्वास हो गया कि बाबू नीतीश कुमार के नेतृत्व में कुशवाहा समाज सुरक्षित है और उनको प्रॉपर वे में मान और सम्मान और फायदा होगा। तो आपने देखा, नागमणि का कहना है कि कुशवाहा समाज को एकजुट करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, उपेंद्र कुशवाहा को ठिकाने लगा दिया है और नीतीश कुमार पर इनको पूरा भरोसा है कि कुशवाहा समाज के हितों का ध्यान रखेंगे। वैसे इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार में जिसके साथ हो जाते हैं वो अपराजय हो जाता है। महागठबंधन के साथ थे तो अपराजय हो गया महागठबंधन, उसकी सरकार भी बनी। अब बीजेपी के साथ है तो बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और अब नागमणि की क्या भूमिका होती है आगे सरकार में या राजनीति में, ये देखने वाली बात होगी। आपको भी इंतजार होगा, हमें भी इंतजार है। आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग समर्थन की बदौलत ही सिटी पोस्ट सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल बिहार झारखंड का बन चुका है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा।
घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।